दोस्तों, मनीव्यू ऐप में दो तरह के कैटेगरी के लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली कैटेगरी उन लोगों की जिन लोगों का सिबिल स्कोर अच्छा है, उनके पास अच्छा इनकम प्रूफ भी है और उनको बड़े लोन की ज़रूरत है। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की जिन लोगों का सिबिल स्कोर कम है, कोई अच्छा इनकम प्रूफ भी नहीं है और उनको एक छोटे लोन अमाउंट की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को मनीव्यू ऐप में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसका सही तरीका पता नहीं है। हमने यहाँ पर जिनके लिए अप्लाई करके देखा था, उनका सिबिल स्कोर भी कम था और उनके पास कोई अच्छा इनकम प्रूफ भी नहीं था। तो उनको यहाँ पर से कितने लोन का ऑफर मिला है और उसके लिए एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट सारी चीज़ें कितनी लग रही है, वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आपको भी पैसों की ज़रूरत है और आपके पास अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड है, तो आप मनीव्यू ऐप में घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, आपको मनीव्यू ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर से कुछ परमिशन है, इसे आपको अलाउ करना है और आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब ऊपर आपको ईमेल आईडी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब आपके मोबाइल में जितनी ईमेल आईडी होंगी वो आपको दिखाई देंगी। आपको ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब मेन होम पेज मनीव्यू ऐप का आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। अब ऊपर ही आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर ऑप्शन ना दिखाई दे तो नीचे आने के बाद आपको नीचे भी पर्सनल लोन का ऑप्शन दिखाई देगा। अब जैसे ऊपर आप यहाँ पर अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक कर दोगे, अब यहाँ पर आपके बारे में कुछ जानकारी आपको देनी है। जैसे कि पहले आपके पैन कार्ड पे जो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो आपको डालना है। आपका एजुकेशन क्या हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद है प्रेफर्ड लोन अमाउंट। अब यहाँ पर भी कुछ लोग गलतियां करते हैं। अब देखिए, अगर आपका सिविल स्कोर कम है और आपके पास कोई अच्छा इनकम प्रूफ नहीं है, तो लोन अमाउंट जो आपको चाहिए उससे कम रखिए, क्योंकि अगर आप बड़ी लोन अमाउंट यहाँ पर डाल दोगे तो ज़्यादा चांस है आपका लोन अप्रूवल रिजेक्ट होने के। तो आपको यहाँ पर लोन अमाउंट जो है वो यहाँ पर कम रखनी है। वैसे आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको लोन ऑफर कितना मिला है वो आपको आगे पता चलेगा। तो जैसे आप यहाँ पर लोन अमाउंट डाल दोगे, उसके बाद है योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। अब यहाँ पर आपको सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड ऐसे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो सैलरीड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और अगर आप बाहर कोई भी काम कर रहे हो, जैसे कि खेती का काम है, प्लम्बर का काम है या फिर ड्राइविंग का काम करते हो, डिलीवरी का काम करते हो, जहां से भी आपकी कमाई आती है, तो उस केस में आपको सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब जैसे आप यहाँ पर से अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद मंथली इनकम, आपकी एक एवरेज मंथली इनकम यहाँ पर आपको डालनी है और नीचे गेट ऑफर पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पर गेट ऑफर पर क्लिक करोगे, आपको कुछ समय का वेट करना है। अब आपके प्रोफाइल, आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से आपको लोन ऑफर कितना मिला है वो आपको दिखाई देगा। तो जैसे आप यहाँ पर कुछ समय वेट कर लेते हो, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर लोन के लिए दो ऑफर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पहला ऑफर ऊपर का है 35,000 का, आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको लोन अमाउंट यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी जो 35,000 का ऑफर है, अगर हम ये 35,000 अगर लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। अब ऊपर जैसे कि देख पा रहे हो, डिजिटली सबमिट बैंक स्टेटमेंट एंड गेट अप टू 35,000। लेकिन अगर हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर दूसरा ऑफर है 15,000 रुपए का विदाउट बैंक स्टेटमेंट, यानी बैंक स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आप यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट लगा के लोन लेना चाहते हो या विदाउट बैंक स्टेटमेंट लेना चाहते हो। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा है, आपके अकाउंट में सैलरी आती है या अच्छा इनकम आता है, तो फिर आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। लेकिन हम यहाँ पर विदाउट बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो नीचे का जो है 15,000 का लोन है, इसके नीचे गेट लोन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो आपके हिसाब से आपको यहाँ पर गेट लोन पर क्लिक करना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो 15,000 का लोन है। अब पहले तो हमें यहाँ पर से लोन अमाउंट सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर से हमें 10,000 रुपए के लोन की जरूरत थी, तो हमने यहाँ पर 10,000 रुपए का लोन अमाउंट सिलेक्ट किया है। अब आपके हिसाब से आपको यहाँ पर लोन अमाउंट सिलेक्ट करना है। उसके नीचे है लोन टर्म, यानी कि आप कितने महीनों का टेन्योर ईएमआई आप लेना चाहते हो। तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं अभी, 3 महीनों का, 4 महीनों का, 5 महीनों का, 6 महीनों का। तो इस हिसाब से आपको टेन्योर जो है वो दिखाई देंगे। अब आप जितने महीनों की ईएमआई आप लोगे, उस हिसाब से आपको ईएमआई की अमाउंट आगे दिखाई देंगी। तो आपको करना क्या है, अपना लोन टर्म आपको सिलेक्ट करना है और नीचे आपको कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है, मदर का नेम एंटर करना है। उसके नीचे आप जहाँ पर रहते हो वो घर आपका खुद का है या कहीं आप रेंट से रहते हो, वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद पर्पस ऑफ लोन, ये लोन आप क्यों ले रहे हो वो रीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद सोशल कैटेगरी और उसके नीचे लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है और फिर नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बिजनेस डिटेल डालनी है। जैसे कि हमने सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो उसके लिए यहाँ पर बिजनेस का नेम, रजिस्टर्ड एड्रेस,
पिन कोड, उसके बाद हमारा बिजनेस खुद की जगह पे है या रेंट से है वो सिलेक्ट करना है, एनुअल सेल सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो पर्पस एनुअल सेल, रजिस्टर्ड टाइप यानी कि जो बिजनेस है वो आपका खुद का है या पार्टनरशिप में है वो सिलेक्ट करना है, नेचर ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, बिजनेस एज, ये सब कुछ आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे है जीएसटी और उद्यम सर्टिफिकेट, तो हमारे पास ये दोनों ही नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पर नो पर सिलेक्ट कर लिया है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सबमिट केवाईसी में दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, पहला है डिजी लॉकर केवाईसी और दूसरा है पेपरलेस केवाईसी। देखिए अगर आप डिजी लॉकर केवाईसी के जरिए यहाँ पर प्रोसेस करोगे तो ये जल्दी हो जाएगा। आपको करना क्या है, डिजी लॉकर केवाईसी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है, नीचे कैप्चा है वो आपको डाल के लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक 4 डिजिट का कोड है जो आपके मोबाइल नंबर पर आता है, वो कोड यहाँ पर डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर केवाईसी की डिटेल हमारी यहाँ पर दिखाई देंगी, जैसे कि आधार कार्ड की डिटेल, ये आपको चेक करना है। अगर बराबर है तो नीचे यहाँ पर आपको क्लिक करना है और फिर आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सबमिट डॉक्यूमेंट में आपको अपना सेल्फी अपलोड करना है। जैसे आप यहाँ पर सेल्फी पर क्लिक कर दोगे, आपका सेल्फी आपको अपलोड कर देना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो सेल्फी भी हमारा अपलोड हो चुका है, नीचे सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। अब बैंक इन्फॉर्मेशन का होम पेज आपके सामने खुल जाएगा। आप जैसे कि देख पा रहे हो सेटअप ईएमआई ऑटो डेबिट रिसीव लोन अमाउंट, यानी कि लोन लेने के लिए और ऑटो डेबिट यानी जो आपकी ईएमआई आपको आने वाली है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट हो, उसके लिए आपको बैंक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट करना है। तो जैसे बैंक की डिटेल आप यहाँ पर डाल दोगे। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो आपको नीचे वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से आपको फिर से सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब हमारा लोन एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मेन होम पेज पर आप जैसे आ जाओगे, आप जैसे कि देख पा रहे हो योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, आपको नीचे कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर से आपकी लोन की डिटेल आपको दिखाई देती है, कितने का लोन है, आपके अकाउंट में कितने ट्रांसफर होंगे, आपको यहाँ पर से जो है ईएमआई कितने की आने वाली है, प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस, ये सारी डिटेल आपको एक बार चेक करके कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद है इनेबल ईएमआई ऑटो डेबिट, आपको इनेबल नाउ पर क्लिक करना है। अब जो बैंक डिटेल हमने सबमिट किया था वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब नीचे आपको आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, फिर से आपको आधार पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो बैंक डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है वो लिंक हो जाएगा। जैसे लिंक हो जाता है अब बैंक की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, आपको नीचे आके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर से इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, फिर से नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेस हो चुका है। अब उसके बाद सबसे नीचे जैसे आप आओगे तो आप जैसे कि देख पा रहे हो रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट, आपको नीचे रिव्यू नाउ पर क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको दोबारा यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है जो आपका करंट एड्रेस है और वो डालकर आपको नीचे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको 2 लोगों के रेफरेंस देने होते हैं, जैसे कि फैमिली में से किसी एक का और अपने किसी एक दोस्त का, यानी उनका नाम और मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो एग्रीमेंट का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा, नीचे आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फिर से लोन की डिटेल आपको दिखाई देती है, इसे आपको चेक करके नीचे आई एग्री के आगे छोटा बॉक्स है इसमें क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे साइन एग्रीमेंट पर क्लिक कर देना है। अब हमारा एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है, नीचे डन पर क्लिक करना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो मनी ट्रांसफर टू बैंक, अब यहाँ पर आपको कुछ समय का वेट करना है, अब ये प्रोग्रेस में है। आपकी जो अमाउंट है वो कुछ घंटों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। अब लास्ट एक जरूरी बात, अगर आप यहाँ पर से लोन ले रहे हो तो आपको टाइम पर ईएमआई जो है वो कंपनी को वापस करनी है, जिससे आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होगा और आपको दोबारा कोई भी कंपनी लोन जो है वो जल्दी दे पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।